सो एंशियंट हिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है। अब करेंगे हम लोग इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज भी इसके अंदर में इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं फिर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो ओके, विच वॉज द फर्स्ट इंडस वैली साइट टू बी डिस्कवर्ड? फर्स्ट इंडस वैली साइट जो कि डिस्कवर की गई थी कौन सी थी? हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगा? सो द राइट आंसर इज हरप्पा वॉज द फर्स्ट इंडियन साइट जो कि डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आइडेंटिफाइड विथ विच एज? किस एज के साथ में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? क्या आयरन एज? आयरन तो इस समय तो डिस्कवर ही नहीं किया गया था। कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज या फिर ऋग्वेदिक एज? सो द राइट आंसर इज सी, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एज को। नेक्स्ट आते हैं, What is the northernmost extent of Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization का northernmost extent कौन सा था? So Manda was the MANDA. Manda was the northernmost extent of Indus Valley Civilization. Next, cotton for textile was first cultivated in Egypt, Mesopotamia, Central America और India. So the cotton for textile was first cultivated in India. India के अंदर में पहली बार cotton जो है textile के लिए किया गया था इस्तेमाल या फिर कल्टीवेट। ओके, द सील वी आर मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सील्स जो होती है वो कौन सी चीज की बनी हुई होती है? कॉपर की, सिल्ट्स की, आयरन की या वुल की? वुड की। सो द राइट आंसर इज स्टिल्स। स्टिल्स की बनी हुई होती है हमारी सील्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल? कौन सा एनिमल जो है इंडस वैली पीपल नहीं जानते थे उसके बारे में? बुल, राइनो, एलिफेंट और लॉयन? सो राइट आंसर इज लॉयन। लॉयन के बारे में जो इंडस वैली पीपल है वो नहीं जानते थे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल was not known to Indus Valley people? कौन सा मेटल के बारे में नहीं जानते थे? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज। अभी बताया आयरन जो है उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, सो दे डोंट नो अबाउट आयरन। They didn't know about iron. Next, the Indus site Mohenjo-daro was located on the bank of the river. ये पढ़ा रही थी तभी बोला था कि जो रिवर है, जो साइट से वो कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ये आता है। So, जो मोहनजोदारो है वो कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? वेरी इजी, इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर इंडस। इंडस के ऊपर में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, फायर एटलस हैज बीन डिस्कवर्ड एट विच इंडस साइट? फायर एटलस कौन से हमारी इंडस वैली साइट के ऊपर में डिस्कवर किया गया था? ढोलावीरा, कालीभंगा या फिर बनावली या हरप्पा? सो द राइट आंसर इज, जो फायर एटलस है वो डिस्कवर किया गया था हमारे कालीभंगा के अंदर में। बी, कालीभंगा में हमारा फायर एटलस डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट, Which among the following is the largest Indus Valley site in India? इंडिया के अंदर में कौन सी इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है? हरप्पा, मोहनजोदारो, राखी घरी या फिर बनवाली? बनवाली कौन सा सबसे बड़ा साइट है इंडिया के अंदर में? है राखी घरी वॉज द मोस्ट लार्जेस्ट साइट ऑफ इन इंडिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखी घर ही। ओके, नेक्स्ट, लोथल इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? लोथल किस चीज के लिए फेमस है? किस चीज की डिस्कवरी के लिए? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड, मदर गॉडेस और पशुपति सील? सो इट इज फेमस फॉर डॉकयार्ड। अच्छा, आप बता सकते हो पशुपति सील हमें कहाँ मिली थी या ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी? बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट, 12th question, the great bath and the bronze dancing girl belong to which site? कौन सी साइट पे हमें ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल, अभी बात की मैंने, डांसिंग गर्ल कौन सी साइट पे हमें मिली थी? लोथल पे मिली, ढोलावीरा, बनावली या फिर मोहनजोदारो? बताइए बताइए। सो द राइट आंसर इज वेरी इजी, मोहनजोदारो के अंदर में हमें डांसिंग गर्ल एंड ग्रेट बाथ मिला था। अगर डांसिंग गर्ल का नहीं भी पता होता ना तो ग्रेट बाथ तो पता ही है कहाँ पे मिला था। ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट मोहनजोदारो। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ ग्रेट, माउंट ऑफ डेथ, माउंट ऑफ सर्वाइवल? वेरी इजी, मोहनजोदारो का मतलब ही माउंट ऑफ डेथ होता है, सो द लोकल नेम इज माउंट ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्लॉट फील्ड वर डिस्कवर्ड एट? अब प्लॉट फील्ड हमें कहाँ पे मिले थे? कालीभंगा, लोथल, मोहनजोदारो या सुरकोट्टा में? तो कालीभंगा के अंदर में हमें प्लॉट फील्ड मिले थे, यानी कि जो खेत थे वो जुते हुए वहां पे मिले थे हमें। नेक्स्ट,
दशारंजन वॉर वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर विच रिवर, मतलब कौन सी रिवर में जो हमारा दशारंजन वॉर जो है वो हुआ था, कौन सी रिवर के बैंक के ऊपर में? परशुनी, विस्तास, अशिकिनी या फिर विपास, कौन सी रिवर के हुआ था? परसूनी रिवर के बैंक पे हमारा दशरंजन वॉर हुआ था। ओके नेक्स्ट, Who was the most important god of ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक पीरियड के important god कौन से है? सोम है, अग्नि, वरुण, इंद्रा। So answer, correct answer is Indra. Indra was the important god of ऋग्वेदिक period. Next, Vistas was the ऋग्वेदिक name of which river? विस्तास कौन सी रिवर का ऋग्वेदिक नेम है? झेलम, रावी, बीन्स या सरस्वती? राइट आंसर इज झेलम। झेलम को ऋग्वेदा के अंदर में विस्तास करके बोला गया है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा? कौन सा वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल वेदास। ओके, गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? कौन से गॉड को गायत्री मंत्र जो है डेडिकेटेड किया गया है? सन गॉड, फायर गॉड या फिर गॉड ऑफ रेन या फिर सोमा? सो राइट आंसर इज सोमा। गायत्री मंत्र was dedicated to Soma. Next, the Rigvedic god Varuna was harbinger of peace, destroyer of foes, guardian of cosmic order or god of prosperities? Right answer is guardian of cosmic order. Rigvedic god Varuna is the guardian of cosmic order. Next आते हैं, नेम द वेद विच कंटेन द चार्म्स एंड द स्पेल्स? कौन से वेद के अंदर में चार्म्स और स्पेल्स जो है वो है? सो इट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर में चार्म्स एंड स्पेल्स की बातें हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजाइन आर्यन एज अ रेस? टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस, कौन सा यूरोपियन था जो कि डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस जिसने कहा था? विलियम जोन्स, H.H. Wilson, Max Muller और जनरल कलिंग्रम? So who was it? It was Max Muller was the European जिसने designate Aryan as a race. Okay, next. 23rd, the word Aryan means, Aryan का मतलब क्या होता है? A noble one, cultivator, pastoral society और brahmachari. So the word Aryan means a noble one. Aryan, a noble one. Okay. Who among the following wrote संस्कृत ग्रामर? किसने संस्कृत ग्रामर लिखी है? कालिदास, चरक, पन्नी या फिर आर्यभट्टा? सो पन्ननी ने संस्कृत ग्रामर लिखी है। यही है वो जो 6th क्लास से हमारा संस्कृत चालू करा देता है, वो यही है। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। पुरुषा सुक्ता इज फाउंडेड इन ऋग्वेदा, Manusmriti, Atharvaveda, Bhagavad Gita. So Purusha Sukta was found in Rig Veda. A answer. Next, Upanishads are book on religion, yoga, law या philosophy. So Upanishads are book on philosophy. Next, which was the capital of Magad? Magad का capital very easy. It is Rajgiri. Was the capital of Magad. Next, name the क्लेन बुद्धा बिलोंग टू? कौन से क्लेन से बुद्धा बिलोंग करते थे? सो गण, तीर्थ, मौर्य, साक्यास या करु? सो बुद्धा बिलोंग टू साक्या। नेक्स्ट, बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट निर्वाणा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सी रिवर के बैंक पे बुद्धा ने निर्वाणा अटेंड किया था? निरंजन रिवर के बैंक पे बुद्ध को निर्वाणा अटेंड हुआ था, और किसके नीचे? बोधि ट्री के नीचे इन गया। ओके नेक्स्ट, धर्म चक्र परिवर्तन इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ? किसको बोला जाता है? जो फर्स्ट सेरेमन हुआ था ना बुद्धा का, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। द फर्स्ट सेरेमन मींस धर्म चक्र परिवर्तन। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुद्धास काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस? कौन सी प्लेस पे फर्स्ट बुद्धास काउंसिल हुआ था? राजगिरी के अंदर में फर्स्ट बुद्धास काउंसिल हुआ था। विच प्लेस? राजगिरी। ओके नेक्स्ट, Who was the patron of the third Buddha's council? किसने कराया था? अशोका ने कराया था हमारे थर्ड बुद्धास काउंसिल। यस, और अशोका भी बाद में बुद्धिस्ट ही कन्वर्ट हो चुके थे। नेक्स्ट, 33rd, which among the following is not a part of तीर्थनास ऑफ बुद्धिस्ट?
कौन सा जो है तीर्थनाश जो है बुद्धिज्म के उसका पार्ट नहीं है? बुद्धा, संघा, धर्मा या कर्मा? कर्मा वाज नॉट ए पार्ट ऑफ तीर्थनाश ऑफ बुद्धिज्म. नेक्स्ट, नेम द लास्ट तीर्थंकर. लास्ट तीर्थंकर बताइए जैन के कौन थे? लास्ट तीर्थंकर वाज महावीर वाज द लास्ट तीर्थंकर्स ऑफ जैन. कितने तीर्थंकर है? 24 है. ओके नेक्स्ट. और फर्स्ट कौन से थे? ऋषभदेव वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ, या फिर बोलो जैन धर्म की जिसने स्थापना की वो थे ऋषभदेव. नेक्स्ट, महावीर ब्रीथ हिज लास्ट एट. महावीर ने अपनी लास्ट कहाँ पे उन्होंने लिया था? सो इन्होंने पावापुरी के अंदर में अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी महावीर ने. पावापुरी. आंसर इज पावापुरी. नेक्स्ट, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस? फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई थी? अवंती के अंदर. वेट सॉरी पाटलिपुत्र के अंदर में जो है हमारी फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी. ओके. उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ विच जनपद? किस जनपद का कैपिटल जो उज्जैन है? अवंती जनपद का कैपिटल है हमारे उज्जैन. ओके, आंसर नंबर डी. नेक्स्ट, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वाज. गोदावरी के बैंक पे कौन सा महाजनपद हमारा सिचुएटेड है? आस्का वाज द महाजनपद जो कि गोदावरी रिवर के किनारे सिचुएटेड है. नेक्स्ट, विच फॉरेन रूलर इन्वेडेड इन इंडिया इन 326 BC में? कौन सा फॉरेन रूलर इन्वेड किया था? अलेक्जेंडर. किस डायनेस्टी का टाइम था उस समय? नंदा डायनेस्टी चल रही थी एंड अलेक्जेंडर उस समय इन्वेड किया था. नेक्स्ट क्या है? द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर वाज. कौन सा इंडियन किंग था जिसने अपोज किया था अलेक्जेंडर को? इट वाज पोरस. पोरस की लड़ाई भी हुई थी अलेक्जेंडर के साथ और उस बैटल को क्या बोलते हो बताना आप. सो पोरस जो था उन्होंने अपोज किया था अलेक्जेंडर की इन्वेजन को. नेक्स्ट हमारा, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? कौटिल्य है. कौटिल्य वाज द चाणक्य जिसको हम लोग बोलते हैं. कौटिल्य वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र. चाणक्य के द्वारा लिखी गई है जिनका ही दूसरा नाम कौटिल्य है. ओके. मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका लिखी है. ओके, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? कौन से ग्रीक एम्बेसडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में विजिट किए थे? इट वाज मेगास्थनीज जो कि हमारे अलेक्जेंडर के क्या थे? मंत्री थे. ओके, जनरल थे शायद. हाँ, यस. नेक्स्ट, विच मौर्यन रूलर फाउट द कलिंगा वॉर? कौन से मौर्यन रूलर ने कलिंगा वॉर को फाउट किया था? अशोका. और वो उनका लास्ट वॉर था 13 उनके रॉक एडिट में इसके बारे में लिखा गया है. इसके बाद में वो काफी दुखी हो गए थे डिस्ट्रक्शन देख के और फिर उन्होंने वॉर या फिर पीसफुल तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया था. ओके. नेम द सुप्ता दैट वाज बिल्ड बाय अशोक. कौन सा सुप्ता है जो कि अशोक के द्वारा बिल्ड किया गया? इट इज सचिन सुप्ता जो कि अशोक के द्वारा बिल्ड किया गया है. ओके. नेक्स्ट, द कलिंगा वॉर इज मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉक एडिट्स? कलिंगा वॉर के बारे में किसके अंदर लिखा गया है? अभी बोला 13th रॉक एडिट में कलिंगा वॉर का मेंशन है. नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर? लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? भरिद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर. भरिद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? कौन सा फर्स्ट गुप्ता रूलर था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल हासिल किया था? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 या कुमारगुप्त? इट वाज चंद्रगुप्त 1. चंद्रगुप्त 1 को जो है महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया था या फिर उन्होंने अडॉप्ट किया था. नेक्स्ट, विच गुप्ता रूलर इज पॉपुलरली नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? बहुत आसान है, बहुत बार हो चुका है. इट इज समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है. ओके. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है. कालिदास वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? कालिदास किसके कोर्ट पोएट थे? चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त. सो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोएट थे. चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न में से एक थे हमारे कालिदास जी. ओके. नेक्स्ट, कुमारगुप्त 1 फाउंड विच? वेट. ओके. कुमारगुप्त 1 फाउंड विच? महावीर यानी कि यूनिवर्सिटी. कौन सी यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने फाउंड की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त के द्वारा
बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम हुइनसांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच रूलर, कौन से रूलर का कोर्ट चाइनीज पिलग्रिम हमारा हुइनसांग विजिट किया था? इट इज हर्षवर्धन। हर्षचरित्रा इससे याद आनी चाहिए। हर्षचरित्रा किसने लिखी है वो भी याद आना चाहिए। किसने लिखी है बताइए बताइए। बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। The details about the ruler समुद्रगुप्त are contained in which inscription, कौन से inscription के अंदर में समुद्रगुप्त की बात कही गई है? आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, नासिक पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर मंसूरा कॉपर प्लेट? सो द राइट आंसर इज अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नवरत्न एडॉर्न द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर? अभी बताया चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में नवरत्न थे। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में नवरत्न थे। ओके, हमारे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग 54th क्वेश्चन इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट। The decimal numeral system including the concept of zero was invented during the period of, कौन सा decimal number system including the zero, concept of zero कौन से डायनेस्टी के अंदर में इन्वेंट हुआ था? साका, पालास, चोलास या गुप्ता? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में ये सब इन्वेंट हुआ था। सो इसी के साथ हमारा जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे खत्म होते हैं। 54th क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे और ये इम्पोर्टेंट थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस और इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।